कैसे हो साथियों, आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये हमारा जो तीसरा चैनल है जिस पर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को हम जो है 10th के लिए बना रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए। वास्तविक संख्या वाला पहला चैप्टर इसके अंदर है। इससे पहले वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और मैथ्स अकेडमी चैनल को देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। ठीक है, अभी बिल्कुल न्यू चैनल है और आप लोग जो है वहाँ से जो है एक्सरसाइज आपकी 3.1 दिखाई देगी। 3.1 का केवल एक सवाल हुआ है, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। निम्न पूर्णांकों के में से विलय से ज्ञात कीजिए। जांच करो कि संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा में से गुणा लय से। ठीक है, में से गुणा लय से के इक्वल होगा। ये जांच करनी है हमें। इसमें सवाल नंबर पहला है, इसमें 26 और 91। ठीक है, 91 दोनों का हमें सबसे पहले में से निकालना, फिर लय से निकालना है और फिर जो है ये गुणनफल है संख्याओं का। दो संख्या ये हो गई इसमें, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इन संख्याओं का गुणनफल जो भी में से और लय से निकालेंगे उनके गुणनफल के बराबर होगा। ये जांच करनी है होगा या नहीं होगा। पहली बात तो ये बात सत्य होती है कि पहली संख्या, ठीक है, सेकंड संख्या और ये हमारा जो है में से और गुणा लय से, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लय से, तो ये चीज सत्य है और यहाँ भी सत्य ही होगी। सबसे पहले में से निकालेंगे, फिर इसका लय से निकालेंगे। चलिए चलते हैं और पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 26 के अभाज्य गुणन हम करते हैं। 26 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 13। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा, तो 13 से ही होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ गई है। ठीक है, एक बार आ जाएगा। अब 26 को हम कैसे लिखेंगे, 26 और बराबर करेंगे यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा में 13। तो ये चीज हमें यहाँ पर लिख दी है, 1 गुणा 2 गुणा 13। ठीक है, इसी तरह इसमें 91 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 के इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 की कन 7 बच के कितने 2, 7 के 21, 13 सही है, हो गया। और ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 91 को हम 1 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब इनका निकालेंगे में से, तो में से क्या आएगा, में से वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा डिवाइड कर लेती है। अब यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, एक ये और एक ये, एक का तो कोई रोल नहीं। अब यहाँ से वही संख्या हम उठाएंगे जो दोनों में कॉमन होगी। यहाँ एक कॉमन है, एक को ले लीजिएगा। 13 है, 13 को ले लीजिए, दोनों गुणा करें कितना आएगा, तो ये दोनों में कॉमन है। अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं उसके अंदर ये देखना है कि जो संख्या कॉमन होगी वही लय से होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसका लय से निकालना। लय से देखते हैं, लय से क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है, जो अकेला है उसको भी लेना है। 2 को ले लीजिएगा, उसके बाद 7 को ले लीजिएगा, तो जो दोनों में कॉमन है उसमें से 1 ले लीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है हम इसकी गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 कर लेते हैं और गुणा में 7 कर लेते हैं। 7 6 42 हो गया, 4 80 हो गया। 7 दूनी कितने हो गए 14 और 4 कितने हो गए 18। तो ये चीज आ जाएगी हमारी। लय से निकल गया हमारा 182 आया है और में से कितना आया हमारा 13 आया है। अब क्या करना है, अब इसकी जांच करनी है। संख्याओं का जो गुणनफल है, जो भी हमें में से लय से निकाला है उसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इससे जांच हो जाएगी हमारी। तो चलते हैं यहाँ पे, ये पहली संख्या भी गुणा सेकंड संख्या जांच करेंगे में से और गुणा में आएगा यहाँ पे लय से। सही है, लय से। तो पहली संख्या कितनी है, कौन सी है भाई, 26 है और गुणा में 91 हो गया। और इधर में से कितना है हमारा 13 है और लय से कितना है, ये 182। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए आप। गुणा जैसे ही करेंगे 26 की हम 91 में गुणा करेंगे
तो 6 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 9 की गुणा करेंगे, 9 छिक्का 54, 5 80 लग गए, 9 दूनी 18 और 5 कितने हो गए 23। अभी आ जाएगा 6 6 23। तो ये जो गुणा आई है 23 से 66 आई है, तो ये भी हमारी गुणा इतनी आनी चाहिए, तभी ये चीज सत्य है, वरना सत्य नहीं होगी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप सबको। तो इसकी गुणा कितनी आएगी भाई, दोनों की गुणा कर लेते हैं, 182 और 13 की गुणा, यहाँ 6 आ जाएगा, 8 के 24 और 24 2 80 लग गए, 3 का 3 और 2 कितने हो गए 5। अब ये 2 ये 8 ये 1 6 6 3 13, तो बिल्कुल सही है। 23 66 23 66 करेंगे ना, 23 66, तो ये सत्य है। जो ये कथन है यहाँ पे, ये सदैव कथन सत्य ही रहेगा, क्योंकि मैं से गुणा लय से बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अगर मैं से लय से गुणनफल करें तो जिन संख्याओं का हम मैं से लय से कर रहे हैं उनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है जो यहाँ पर लिखी है, तो इनको हटा देते हैं और आप लोग इनको नोट कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया है, ये चीज सत्य भी है, यहाँ पर सत्य लिख देते हैं, सत्य है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सत्य है। तो ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट था जो आपके सामने है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट ये है, इसमें 510 तो पहली संख्या, दूसरी संख्या इसमें 92 है, इसको करते हैं। ये यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में क्या दिया 510 दिया और हमारा 92 दिया। ठीक है, बाद में अब एक काम करिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसी तरह। ठीक है, 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी का 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 से 5। अब इसको 51 है, सॉरी 51 है, 51 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से हम ऐसे करना चाहिए था, पहले छोड़िए, 3 3 से 21 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 510 के जो है भाज्य गुणनखंड होगा 1 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आ जाएगा इसमें। अब हमें 92 के भी करने हैं। 92 में इकाई क्रम कितना है 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सम संख्या है, तो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से बाहर दे देते हैं। 2 चौके 8, ठीक है, 2 छिक्के 12, ये 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 23 आ जाएगा। सही है, अब 23 से डिवाइड होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 23। ठीक है, ये केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकती है, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 गुणा 23 ये आ जाएगा। यहाँ से मैं से निकाल लेंगे, इसका मैं से होता है जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ भी कॉमन है और संख्या कॉमन है, हमें तो नहीं दिख रहा है और संख्या कॉमन है, तो उनका जो मैं से होगा वो क्या आएगा 2, केवल 2 आएगा मैं से, इसका 2। ठीक है, मैं से कितना है इसका 2। अब चलते हैं लय से की ओर। लय से, अब लय से क्या आएगा इसका, लय से जो कॉमन है दोनों में उसको ले लेते हैं, 2 तो आएगा ही, 2 एक और बचा है, इसको भी ले लेते हैं, 3 बचा है, इसके बाद 5 बचा है और फिर 23 बचा है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं सबकी। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो 4 पे होगा, 4 बजे 20 कर लीजिएगा। अब 3 की ओर 23 की गुणा करते हैं तो ये 69 आ जाएगा, ये आ गया 69। अब गुणा करेंगे 0 18 12 13, तो 1380 आया है, जो इनका लय से आया है 1380 आया है। अब मैं से कितना है हमारा 2 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। जांच में क्या है, जांच करिए। जांच में क्या करना है हमें भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारे मैं से और लय से के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ये चीज है। पहली संख्या कितनी, इसमें 510 है, इसको रखते हैं 510। दूसरी 92 है, मैं से हमारा 2 आया और लय से कितना 1380 है। अब इनकी गुणा करके देखिए, अगर गुणनफल बराबर हो गया तो इसका मतलब ये चीज सत्य है, वरना सत्य नहीं होगी। ठीक है, तो क्या मन की और आप 92 की गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 2 आएगा, 9 आएगा, 5 की करते हैं 10 आएगा, 45 40 हो जाएगा।
यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 6। ठीक है, 0 बची है, इसको लिख लेते हैं 4, 6, 9, 2 और 0। अब इसकी गुणा करते हैं। इसकी गुणा कितनी आनी चाहिए हमारी? इसकी गुणा आनी चाहिए हमारी कितनी? ठीक है, देखते हैं इसकी गुणा कितनी आएगी। देखिए बच्चों, 510 के हमें जो है अभाज्य गुणनखंड किए, तो इसके अंदर जो है 2 आना था, 2 रख दिया, 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, लेकिन 17 नहीं आया, तो 17 छूट गया है इसका। तो 17 की यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 17 की यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 17 की। तो 17 में से में तो नहीं आएगा 17, लेकिन ले से में 17 जरूर आएगा। तो 17 की यहाँ गुणा करते हैं, 17 की यहाँ गुणा करते हैं और 17 की यहाँ गुणा कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या करते हैं, यहाँ पे 17 की यहाँ गुणा करेंगे, अब इन सबकी गुणा यही आएगी। ठीक है, 46,920 ही आएगी। इनकी जैसे हम गुणा करेंगे, ये गुणा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये गुणा 2 गुणा, जब इनकी गुणा करिए तो 23,460 आएगा। ठीक है, और ये 46,920 बराबर, जब गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, 46,920। ठीक है, दोनों साइड आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये दोनों चीज आपस में बराबर हो गई है। तो ये सवाल भी हो चुका है, पहला भी हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरे का नंबर है, तीसरे को देखिएगा। सभी बच्चे जो है इन सवालों को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक जो है चल रही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है। ये सवाल देखिएगा। ठीक है, ये तीसरा सवाल है, दूसरे क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट है। इसमें क्या करना है, 336 और 56 है, उसके लिए भी यही कंडीशन है, संख्याओं का गुणनफल, मैस है, लैस है, दोनों चीज निकालनी है, मैस है, लैस है, फिर संख्या का गुणनफल दिखाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये थर्ड पार्ट है इसमें, और 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौकी 12, 2 अट्ठे हो गए 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 21 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 7 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये वाले हैं, इनको यहाँ पर लिख देते हैं। ये है 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 और 3 ये है और 7 ये है। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 336 के। अब 56 के करने हैं, ये देखिए यहाँ देख लीजिएगा। 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 को यहाँ लिखते हैं और 1 गुणा में 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 3, फिर 3, ये आ जाएगा इसमें। अब यहाँ निकालेंगे हम मैस से। मैस से क्या होगा, मैस से वो संख्या होती है जो दो सभी जितने भी गुणनखंड दिए हुए हैं ये किए हैं हमें, तो उन सब में जो कॉमन होगा। ठीक है, जैसे 1 इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 ले लेते हैं, 2 यहाँ भी और यहाँ भी तो 2 ले लेते हैं, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 3 भी ले लेते हैं। गुणा करते तो और नहीं है कॉमन, यहाँ पर 2 ही अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं, एक तो 336 है, एक 54 है। इसमें दोनों में जो कॉमन रहेगा तो वही चीज हमें जो है यहाँ पर लिखनी है और ये इसका मैस है निकल गया। अब लैस है की बात करते हैं, लैस है क्योंकि दोनों चीज हमें चाहिए, तो लैस है क्या आ जाएगा, लैस है में कॉमन चीज लेनी है 2, फिर 3 भी ले लीजिएगा। उसके बाद ये नंबर पूरा लिखना है क्योंकि जितने गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उसमें जो कॉमन चीज है उसको हम नीचे लिखते हैं तो मैस है आ जाता है। लैस है में ये लाइन वाले अगर देखिए यहाँ 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, अगर ये एक गुणनखंड में होता तो केवल हम एक ही 2 लेते, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों लेने पड़ेंगे। तो ये 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा यहाँ पे, सही है, तो 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद ये 7 भी लेना है, 3 और गुणा 3 भी करना है और 7 भी ले लीजिएगा। अब इनकी गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो ये 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितने होंगे 48, ठीक है। 48 को तो यहाँ लिख देते हैं 48 और गुणा 3, 9, 9 की गुणा ये 9 सत्ते हो गया 63, कितना हुआ 63, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करनी है मुझे, 63 की और 48 की गुणा कर देते हैं, 63 और 48 की गुणा 8 या 24, ठीक है। 2 हाथ से लग गए, 8 से 48, 2 50 और 4 या 12, 1 हाथ से 4 से 24 और 1 25, ये 4 2 0 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3024। 3024 यहाँ पे क्या आया है, इसका लय से आया है। लय से हमारा 3224 आया है, 24 आया है। मैं से हमारा 6 आया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली जांच करना, ठीक है। जांच वाला इसमें जो फॉर्मूला दे रखे है उसको लगाते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा में करेंगे लय से। तो दोनों चीज आपस में बराबर होनी चाहिए हमारी। तो पहली संख्या हमारी 336 है और गुणा में यहाँ पर 54 है। इधर हमारा जो मैस आया वो 6 आया है और हमारा जो लैस है वो 3000 लैस है, 3024 है। 30 24 कर देंगे। अब इनकी गुणा करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं गुणा कितनी, 336, 336 है वे मिस्टेक कर रहे हैं, 336 कर देते हैं और 54 की गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 24 आएगा, 2 हाथ से लग जाएंगे, 4 या 12 और 2 कितना होंगे 14, 1 हाथ से लग गया, 4 के 12 और 1 हाथ से 13, फिर 5 की गुणा 5 होंगे 30, 3 5 या 15, 3 18, 1 हाथ से लग जाएगा, ठीक है। 15 1 16 और यह आ जाएगा 4 फिर 11 7 फिर 8 और 1 भी आ जाएगा, ठीक है। 18,144, 18,144 की गुणा ये। अब इसकी भी आनी चाहिए, तो ये आ गया 4 की 24, 2 हाथ से लग गए और 6 दूनी 12, 2 कितने हो गए 14 और 36 हो गए 18। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल राइट है। दोनों साइड इसमें बराबर आ गई है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है जो आपके सामने, बात समझिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं जो अभी आपके सामने आने वाला है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हम, ठीक है। 3.1 का जो है तीसरा क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 7 है और फिलहाल जो है आपका तीसरा क्वेश्चन चला हुआ है। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के मैं से और लय से ज्ञात करने हैं। मैं से और लय से, ठीक है। जिसे पहले के अंदर पूछा है फर्स्ट में कि 12, 15 और 21 का मैं से और लय से ज्ञात कीजिए। अभी जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो संख्या हमको मिली थी उसका जो है अभाज्य गुणनखंड किया था। सेम वही प्रोसेस यहाँ चलाने वाले हैं, बस इसमें ये चीज ले दी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से लय से दिखाना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आप डायरेक्ट क्या है अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वहाँ से मैं से निकालिए और लय से निकालिए। पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन है। इसमें 12, 15 और 21 का भी हमें क्या चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं इसमें। तो इसका करते हैं 12, 15। सबसे पहले हम 12 का करते हैं। यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड तब तक होंगे जब तक कि 1 ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो 12 को यहाँ लिखेंगे और 12 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 ही आ जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे 15 के, तो 15 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, सही है। अब ये 15 और बराबर 1 करेंगे, फिर 3 होगा, फिर 5 आ जाएगा, ये भी आ गए, 15 के भी आ गए। छोटी छोटी संख्या दे रखी है, इतनी बड़ी नहीं है। इसको 3 से करेंगे, 3 से 21, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा,
तो इसके आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा में 3 गुणा में 7। अब इस तीनों संख्याओं का जो है हमें अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब इसमें निकालेंगे हम मैं से क्या होगा, सभी गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होगी वही मैं से होगा। जैसे 1 है, 1 सभी में यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद 2 तो है ही नहीं, 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों की गुणा क्या आ जाएगी 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो मैं से है वो कितना है, 3 है, 3। अब हम निकालेंगे इसमें लय से। अब लय से का फंडा क्या है, जो इससे पहले वाले सवाल में था वही होना है। 1 सभी में इसको उतार लीजिएगा, 3 सभी में इसको उतार लीजिएगा। तो इस तरह गुणनखंडित हो रहे हैं एक लाइन में, उन दोनों को उतार लीजिएगा, सही है। उसके बाद 5 को ले लीजिएगा, उसके बाद 1 बचा है 7, इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब इनकी सबकी गुणा करनी है, गुणा 1 की 3 में करेंगे 3, 3 की करेंगे 2 में 6, 6 की 2 में करेंगे 6 की 2 में करेंगे 12, ठीक है। और 12 के 5 में करेंगे 60, और 60 की और 7 की गुणा कर दीजिए, ठीक है। 0 आएगी और 7 से 42 हो जाएंगे। तो ये इसका लय से हो जाएगा, ठीक है। ये इसका लय से हो जाएगा। अब इस तरह सवाल को करना है, सभी को इसी तरह करना है। पहले वाला हमें कर दिया है, इसके जो है अभाज्य गुणनखंड किए, 12 के किए, 15 के, 21 के, और जो चीज़ सभी में कॉमन थी उसका मैं से है और लय से आपने देख लिया है जैसे आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड को देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, सेकंड यहाँ पर देख लीजिएगा क्या रहेगा। जैसे 17 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 17 तो खुद से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएंगे 17 के 1 आएगा और 17 आ जाएगा, सही है। 1 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। फिर 23 जो यहाँ पर संख्या ली हुई है, जैसे 23 है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसको 23 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 23 आ जाएंगे, ठीक है। 1 गुणा 23 आ जाएंगे और उसके बाद इसमें लिया है 29। तो 29 की जो संख्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो इसके भी इसी तरह होंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे मैं से और लय से। मैं से क्या होगा, जो सभी गुणनखंडों में कॉमन होगा, तो एक ही दिखाई दे रहा है। अब एक इसका क्या होगा, मैं से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके जो है 17 के, 23 के, 29 के हमें जो है अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। और अभाज्य गुणनखंड होने से यहाँ पे जो है एक कॉमन आया हुआ है, तो एक इसका मैं से हो जाएगा, क्योंकि 17, 23, 29 जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या है। इनमें कोई भी दूसरी ऐसी संख्या नहीं होगी जो उनको डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो मैं से इसका एक ही आएगा। अब बात करेंगे लय से की। लय से में क्या होगा, लय से में होगा जो सभी में कॉमन है उसको लीजिए, जो नहीं कॉमन है उसको भी लीजिए, बस इनकी गुणा कर लीजिए, इसका आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा, इन सबकी गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे इन सबकी, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से 11,339 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए बस, 11,339 इनका आंसर आ जाएगा, 11,339, ठीक है। ये इनका लय से है, ये इनका मैं से है, तो ये चीज़ सब डिटरमाइन हो गई है। दूसरा भी हो गया है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा पार्ट देखिएगा इसका। तीसरे में क्या है, एक तो 8 है, एक 9 है, तीसरा है हमारा 25, सही है। तीसरा हमारा 25 है। सभी के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। इसे 8 से करने हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, आपको पता ही है 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखने हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, क्योंकि ये 2 का ही घन है, ठीक है। 2 की घात 3 करेंगे तो 8 तो आएगा। उसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 9 बराबर 1 गुणा 3 गुणा 3, ये आ जाएगा। अब 25 के कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिएगा 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर जो 25 है उसके अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 5 गुणा में 5। अब यहाँ से आप मैं से निकाली, लय से निकाली, जो भी मर्जी है वो सब निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम मैं से निकालते हैं। मैं से वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होगी, जिसमें भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उन सब में कॉमन होगी। तो एक यहाँ भी, एक यहाँ भी कॉमन है, तो एक रख लेते हैं।
2 की कहानी यही खत्म हो गई, 3 की यही हो गई, 5 की यहाँ हो गई। तो उसका मतलब है ये आपके जो है कॉमन संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर जो मैथ से आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको HCF भी बोलते हैं, मैथ से को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं लैसे को, लैसे अब लैसे क्या आएगा, यहाँ पे लैसे 1 कॉमन है, इन तीनों को लिखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा में 2 आएगा, उसके बाद 3 गुणा में 3 लिखेंगे, फिर 5 गुणा में 5, ये सब आएगा। अब इनकी जैसे ही गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा। करते हैं 8 तो ये बनना है यहाँ पे, ठीक है, 9 ये बनना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 25 ये बनना है, यहाँ 25, ठीक है। अब इनकी जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा, 1800 का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आपके समझ में क्वेश्चन जरूर आए होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम आप जान ही रहे होंगे, ठीक है, मैथ्स अकेडमी है। इससे अलग भी हमारे चैनल चल रहे हैं, इसमें एक चैनल है हायर मैथमेटिक्स के नाम से, एक हायर एजुकेशन आर के नाम से, तो तीनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये कैसा लग रहा है आपको कमेंट जरूर करिएगा, जरूर हमें बताइएगा। जो भी आपको टॉपिक चाहिए तो वो जो है कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको जरूर पढ़ाएंगे। और हमारे इस चैनल पर जो है जो क्लासेस चलेगी वो आपको बता रखी है, क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, BSc फर्स्ट ईयर, ये मैथ की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और फाइनल है। इन तीनों के लिए मैथमेटिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, केवल मैथ की बात हम कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आने वाला है। देखिए साथियों, ये बच्चों, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। 2 संख्या इनका जो है मैं से दिया हुआ है, जिसको HCF बोलते हैं। HCF में से होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। दोनों संख्याओं का जो मैं से दिया है वो 9 है, तो इसका लेस से पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। उसमें ये सूत्र लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसी से देख लीजिएगा, इसको लिखेंगे मैं से और गुणा करेंगे लेस से इसके अंदर, और बराबर लिखेंगे हम फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। पहली संख्या ये है इसमें और दूसरी ये संख्या है, और यहाँ पर क्या है, ये मैं से सब की वैल्यू इसमें रखते हैं और यहाँ से लेस से निकालते हैं। मैं से हमारा 9 है, ठीक है, लेस से हम x मान लेते हैं, और पहली संख्या कितनी है, 306 है, और 657 इसमें दूसरी संख्या है, 657। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे है लेस है, तो x की जो वैल्यू आएगी 306 और गुणा 657 और बटे कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 दिए 27, ठीक है, बच गए कितने, 3, 36 हो गए, 9 चौके 25, ये आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 34 गुणा 657। अब इनकी जो गुणा आएगी, ठीक है, इन दोनों संख्याओं की जो गुणा आएगी वही हमारा आंसर होगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे 7 है, 57 और नीचे 34 है, 28 से कर लीजिएगा, 20, 2, 22, 2, 8, 24, 25, ये आ जाएगा 21, 2, 8, 15 और 2, 17, ठीक है, 18 एक हो गया 19, बस ये आ जाएगा 8, 3, यहाँ 3, 11, 12, ठीक है ना। तो 22,338 इसका उत्तर है, 22,338 ये इसका उत्तर है। और ये क्या है, इसमें लेस है, तो लेस से हमें चाहिए। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आपकी समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला है इसमें, इसका आपको पता होना चाहिए। मैं से गुणा लेस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से और मैं से और गुणा लेस है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, इस तरह लिख सकते हैं हम, इसमें HCF की जगह H कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, पहले ये और सेकेंड ये, तो ये भी सब फॉर्मूले ही है ये वाले,
एक ही फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सेम यही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।